तो वीडियो लोग कैसे हो आप लोग। मैं आयुष मिश्रा स्वागत करता हूं आपको स्टूडियो स्कूप पे। और आशीष चंचलानी से बड़े यूट्यूबर जब कुछ लेके आते हैं तो एक्साइटमेंट तो होती ही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हम जैसे छपरी निर्ले बेरोजगार जिन्होंने आज तक ना शॉर्ट फिल्म बनाई है, ना फिल्म बनाई है, ना सीरीज का एक एपिसोड का एक शॉर्ट भी लिया है, उसका रिव्यू करने आ जाते हैं। तो क्या एकाकी वेब सीरीज सच में इतनी बढ़िया है? लोग उसकी तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं, खुल के तारीफ क्यों नहीं कर रहे हैं, लोग उस पे इतने चिढ़े हुए क्यों हैं? तो ये दिखाता है समाज का दोगलापन। वही समाज है जो बेकार बेकार मूवीज को हिट कर देता है। सैयारा जैसी मूवीज में क्राउड पहुंच जाता है और रोने लग जाता है, और जब कोई अपनी मेहनत से अपने पैसे लगा के अपनी क्रिएटिविटी से कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो उसकी टांग खींच के उसको नीचे गिरा देता है। मैं बात कर रहा हूं आशीष चंचलानी की एकाकी वेब सीरीज की, और स्पेशली यहाँ पे फोकस रहेगा एपिसोड 5 पे, क्योंकि एपिसोड 5 और पूरा का पूरा सीजन बहुत ही डिफरेंट लगते हैं। ऐसा लगता है कि एपिसोड 1 से 4 किसी और ने डायरेक्ट करे हैं, और एपिसोड 5 का डायरेक्शन ही बदल जाता है, जॉनरा ही बदल जाता है, जो मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। वीडियो लोग बोलने की बात होती है कि अपनी वेब सीरीज है, अपना अपना प्रोडक्शन है, अपना यूट्यूब चैनल पे अपना कुछ मेहनत का आ रहा है, लेकिन ये बात तो सबको पता है कि आशीष चंचलानी जो एक बड़े यूट्यूबर हैं, जो यूट्यूब पे वाइन्स डालते थे यानी कि कॉमेडी स्केच, अब एक वेब सीरीज लेके आए हैं जिसका डायरेक्शन भी उन्होंने खुद किया है और कहानी भी खुद ही लिखी है। ये कहानी है कार्तिक की, जो अपने 6 और दोस्तों के साथ एक विला पे जाता है, एकाकी विला। अब कहानी को और डाइसेक्ट करें तो इस एपिसोड यानी कि एपिसोड 5 कॉन्करर में हमें एक बहुत ही टोनल शिफ्ट देखने को मिलता है, जहां पे ये सीरीज एक अलग ही टर्न ले लेती है। अब बता दें कि इस सीरीज का इंस्पिरेशन आपको बड़ी बड़ी हॉलीवुड की और बॉलीवुड की फिल्म से देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि किसी की कॉपी है। ये एकदम ओरिजिनल स्क्रिप्ट है, और ये आपको एक फिल्म के लेवल का मजा देगी। बता रहा हूं, अगर थोड़ा सा कट शॉर्ट करके एक 2.5 घंटे की फिल्म बना दे तो ये फिल्म बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्मों जिसका बजट 100 से 200 करोड़ होता है उसको भी छोड़ दे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आशीष चंचलानी ने खुद बोला है कि उनका बजट एक इंडी फिल्म लेवल का बजट था। तो इससे पता चलता है कि आशीष चंचलानी ने अपना पूरा क्रिएटिव विजन डाला है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कम से कम एआई का और वीएफएक्स और सीजीआई का यूज किया है। इसको मोस्टली प्रैक्टिकल इफेक्ट्स से ही शूट किया गया है, और वो देखने में बढ़िया भी लगता है। कलर ग्रेडिंग भी बेस्ट है, और एक और बात है कि इस फिल्म में जो एनिमेशन है थोड़ा बहुत भी है, मतलब कि वो मार्वल लेवल को फेल कर दे, मतलब कि हमें यहाँ पे उनका मार्वल का फैन भी देखने को मिल जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपको एकाकी वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं, तो दो कैटेगरी लोग आते हैं। एक तो ऑलरेडी तो देख चुके हैं और ये रिव्यू देखने के लिए मेरा ओपिनियन, जो उसके लिए थैंक यू। और दूसरे वो लोग जो सोच रहे हैं कि क्या देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। अब ये बात तो आपको पता ही है कि आशीष चंचलानी जैसे बड़े यूट्यूबर जब कुछ लेके आते हैं तो फैंस के बीच में एक अलग ही एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है, और उस एक्सपेक्टेशन को उन्होंने एपिसोड 1 से लेके 4 तक फिल भी किया है। लेकिन एपिसोड 5 में वो जो डायरेक्शन लेते हैं वो बिल्कुल नया है, और उनके फैंस को पसंद आएगा या नहीं आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन क्या अभी जो उतना भी उन्होंने बताया है एज अ फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जैसा एज अ मैं जिसने आशीष चंचलानी की मोस्टली वीडियोस स्किप ही करी है, हाँ मैं उनमें से आता हूं जिसने आशीष चंचलानी की ज्यादा वीडियोस नहीं देखी हैं। भले ही मैंने आशीष चंचलानी के एकाकी वेब सीरीज के एपिसोड का रिएक्शन लाइव अपने चैनल पे डाला है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी कम से कम वीडियोस देखी है। उनका कंटेंट मुझे पता नहीं है कि कैसा होता है। तो उनका ह्यूमर, आशीष चंचलानी का ह्यूमर बहुत ही ज्यादा डबल मीनिंग था और बहुत ही ज्यादा अब्यूजेस से भरा हुआ था, जिसको मैं तो प्रेफर नहीं करता। मैं प्रियदर्शन की कॉमेडीज देख के बड़ा हुआ हूँ, क्लीन सटायर कॉमेडीज जिसमें बॉडी शेमिंग तो होती थी लेकिन अब्यूज से दूर ही रहा जाता था। तो क्या ये वेब सीरीज सिर्फ कॉमेडी के लिए देखनी चाहिए? तो जी नहीं, आपको इसमें दिखेंगे बहुत सारे ऐसे फन मूवमेंट्स और एक्शन सीक्वेंसेस जो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देंगे कि क्या ये सिर्फ एक यूट्यूब सीरीज है या फिर एक फुल फ्लेज बॉलीवुड फिल्म। देखो वीडियो लोग, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अगर किसी ने अपनी मेहनत लगा के ये वेब सीरीज बनाई है और यूट्यूब पे फ्री में डाली है, और अगर मैंने उनका रिएक्शन बनाया है तो मुझे कोई कॉपीराइट भी नहीं आया है उनकी तरफ से, तो उसके लिए आशीष चंचलानी जैसे बड़े यूट्यूबर का थैंक यू कि उन्होंने फैंस के लिए गिफ्ट दिया है। अगर इसमें कमियां निकालनी हो तो ये बहुत ही अनफेयर हो जाएगा, और मेरे लिए भी एज अ यूट्यूबर जो खुद चैनल ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, वो मेरे लिए भी गलत हो जाएगा कि मैं एक इतनी बढ़िया एफर्ट को
क्रिटिसाइज करूं, अगर किसी को बैकग्राउंड नहीं पता है इस वेब सीरीज का तो शायद उसको कमियां दिख जाएंगी, लेकिन उनको अगर किसी को पता है कि इसके अंदर कितनी मेहनत लगी है तो वो इसको क्रिटिसाइज करने से पहले 10 बार सोचेगा। अब स्पॉयलर्स को थोड़ा आप डिस्कस करते हैं, तो क्योंकि अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, हाईली रिकमेंड है। और उसके बाद इसके आगे का पार्ट देखिएगा। तो हमने देखा कि कॉन्करर में एक ऐसा एलियन दिखाया गया है जिसके प्लैनेट पे ओजोन लेयर खत्म हो जाती है और वो अपने प्लैनेट के अंडरग्राउंड में रहना शुरू कर देते हैं। और उस प्लैनेट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल था जो सिर्फ अर्थ में मिलता है और उसकी ही माइनिंग करने के लिए वो एलियन अर्थ पे आया होता है। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट 2013 की मैन ऑफ स्टील और सुपरमैन कॉमिक्स से उठाया गया है और मैंने अपने रिएक्शन में बोला था कि ये सारी चीजें तो सुपरमैन से हूबहू दिखाई गई हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि आशीष चंचलानी ने सुपरमैन की कॉपी करी है? तो कुछ चीजें तो डिफरेंट हैं ही। अब हम यहाँ पे एक आइकॉनिक शॉट भी देख सकते हैं जिसमें वो एक हैमर को बुलाते हैं अपने पास। ये सीन बिल्कुल डायरेक्टली हमें थॉर मूवीज की याद दिलाता है और सबसे ज्यादा मुझे आई याद एंड गेम की, जब कैप्टन अमेरिका पहली बार थॉर का हैमर उठाता है। तो ये चीज भी बड़ी देखने लायक थी और उनकी आंखें जैसे ग्लो करती थी तो मुझे लगा कि या तो मैं कैप्टन मार्वल देख रहा हूँ, क्योंकि ये चीज भी बहुत ही सुपर हीरोइश जोन में चली गई। तो पहले हमें लगा कि एक कॉमेडी सीरीज है, उसके बाद हमें लगा कि हॉरर है, उसके बाद हमें लगा कि ये एक बहुत ही बड़ी एलियन इन्वेजन सीरीज होने वाली है, लेकिन लास्ट में सुपर हीरो निकली। बहुत सारी चीजें कन्वेंशनल हो जाती हैं और पता नहीं चलता कि इसके पीछे का राज क्या है, लेकिन वो शायद हमें सीजन 2 में पता चले जब इसको और अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए। बात करें अगर एक्टिंग की, तो एक्टिंग में सबने बहुत अच्छा काम किया है, स्पेशली हर्ष राणे नाम का जो बंदा है वो तो एकदम बेस्ट है ही। अगर बात करें इस पर्टिकुलर एपिसोड की, तो ये देखने में मजेदार था। बहुत ज्यादा मजा मुझे तभी आया जब ये सारे इवेंट्स हो जाते हैं और फिर वो जोक कर रहे होते हैं इतने सीरियस बात पे, और तब इस ह्यूमर को मैं समझ पाया जो पहले के 4 एपिसोड में कहीं ना कहीं मुझे समझ नहीं आ रहे थे। तो हाँ, एपिसोड 5 ने मुझे इस सीरीज को लेवल समझा दिया, इस सीरीज को एक अच्छे पेडिस्टल पे रख दिया। और मैं चाहता हूं कि अगर इसका सीजन 2 आता है तो और बेस्ट कहानी हो, क्योंकि इस सीरीज में जो कमियां थी जो मैं अभी पॉइंट आउट कर सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि इस सीरीज की कमियां जो भी है उसे सीजन 2 में इंप्रूव किया जाए, जैसे कि बेटर ह्यूमर, बेटर एक्टिंग और बेटर प्रोडक्शन क्वालिटी। नेटफ्लिक्स ने उसे एक्वायर कर लिया और ढिंडोरा सीजन 2 में नेटफ्लिक्स में देखने मिलेगा। तो वैसे मैं चाहता हूं कि जियो हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम या नेटफ्लिक्स एकाकी सीजन 2 को भी एक्वायर कर ले और एक बढ़िया बढ़िया प्रोडक्शन क्वालिटी के साथ हमें सीजन 2 दिख पाए, जिसपे हमें आशीष चंचलानी एज अ सुपर हीरो दिखे। आशीष चंचलानी ने एक अपनी खुद की मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स तैयार कर लिया है, तो अब बस कमी है तो बस एक अच्छे डायरेक्टर की। और नो डाउट कि आशीष चंचलानी ने बहुत हद तक चीजें मैनेज कर ली, लेकिन एक अच्छा डायरेक्टर बहुत कुछ चीजों को एलिवेट कर सकता है। ये था मेरा सीरीज एकाकी पे रिव्यू। अगर आपने ये सीरीज देखी है, जो आपने पक्का देखी होगी, तो आप अपना रिव्यू कमेंट में जरूर शेयर करना। मैं स्कूप स्टूडियो पे अपना प्रमोशन करते हुए बोलूंगा कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी करा दो, ताकि मैं भी और ऐसी बढ़िया और मूवीज और सीरीज के रिव्यूज लाता रहूं।